आज हम बात करेंगे उस मुस्कान की जिसकी सफलता ने कैथल जिले को मुस्कुराने की वजह दी है। कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना मुश्किल नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और इसी कड़ी में कैथल की बेटी मुस्कान जांगड़ा ने इतिहास रच दिया। चंदाना गांव की रहने वाली मुस्कान जांगड़ा ने आर्ट स्ट्रीम में 492 अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। जखोली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इस छात्रा ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए किसी बड़े शहर या महंगे कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं होती। मुस्कान की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि इन्होंने कोई ट्यूशन नहीं ली। स्कूल के बाद वो लगातार घर में ही 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्कान ने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। मोबाइल का इस्तेमाल उन्होंने किया तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी को जुटाने के लिए किया। मुस्कान ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। वहीं स्कूल प्रांगण में आज बीओ बिमला देवी, स्कूल इंचार्ज मनीषा राणा व स्कूल के स्टाफ द्वारा मुस्कान का फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान का सपना अब और भी बड़ा है। वो जज बनकर न्यायपालिका में जाना चाहती है ताकि समाज की सेवा कर सके। मुस्कान की यह जीत उन सभी छात्रों के लिए एक सबक है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। अनुशासन, नियमित पढ़ाई और खुद पर विश्वास, बस यही वो 3 चीजें हैं जो आपको शिखर तक ले जा सकती हैं। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मुस्कान है। मैं चंदाना गांव की रहने वाली हूँ और मैं पीएम श्री GG-SSS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखोली अड्डा कैथल है उसमें पढ़ती हूँ। तो कल रिजल्ट आया प्लस 2 का, क्या कुछ कल जो +2 का रिजल्ट आया उसमें मैंने कैथल में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं। तो जैसे रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा, कैसा रहा? रिजल्ट देखते ही तो बस नर्वस, इतने ज़्यादा नर्वस हो गई, इतनी खुशी होगी और फिर बधाइयाँ आ रही थी। कौन सी स्ट्रीम में थे? मैं ह्यूमैनिटीज़ में थी। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका किसका रहा? सभी का, सारे फैमिली मेंबर्स का ही सपोर्ट रहा है। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कैसे मेंटेन किया एजुकेशन का? मैं स्कूल से जाती थी और फिर थोड़ी 1 घंटा रेस्ट करती थी, उसके बाद पढ़ती थी और रात को उठ जाती थी। बस अच्छे से पढ़ती थी जब पढ़ती थी। तो लगता था कि आप टॉप कर पाओगे? हाँ, लगता था। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई है परिवार में? सबसे ज़्यादा खुशी तो दादा को ही है। तो क्या एम लेकर जा रहे हो, क्या एम है? मैं जज बनना चाहती हूँ। तो फैमिली का कितना, माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है, क्या सबका सपोर्ट रहा है, मम्मी का भी और पापा का भी। तो जैसे आजकल अक्सर बच्चे मोबाइल भी देखते हैं, तो सोशल मीडिया से आता है कितना टच में रहे और किस प्रकार का? नहीं, सोशल मीडिया से तो मैं बहुत दूर थी। सोशल मीडिया नहीं मैं यूज़ करती थी। तो टीचर्स का सबसे ज्यादा किस टीचर्स का सपोर्ट रहा? जो मेरे इंचार्ज थे और जिन जिन से मैं पढ़ी हूँ सबका ही सपोर्ट रहा है। अक्सर ये भी कहते हैं माता पिता कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को पढ़ना होता है। वो वहाँ भी टीचर समझाते हैं प्राइवेट में और सरकारी में भी टीचर समझाते हैं। बस खुद को उस पर फोकस करना पड़ता है कि क्या समझाया जा रहा है। अगर जितना पढ़ो बस लगन से पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बस वैसे बुक लेके बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैम क्या कहोगे, आज आपके बच्चों ने टॉप किया है, कैसा? मेरे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं पूर्व प्राचार्य है जो कि आज अपने ब्लॉक कैथल के ब्लॉक एजुकेशन अफसर के रूप में विराजमान हूँ। तो मेरे जो स्कूल था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल अनुशासन में फर्स्ट था और मेरे विद्यालय के प्राध्यापकों ने पढ़ाने का तरीका, उनकी लगन, मेहनत और बच्चों की मेहनत, बच्चों के अनुशासन ने आज मेरे विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज पीएम श्री GG-SSS जखोली अड्डा कैथल डिस्ट्रिक्ट में आज चमक रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा स्वर्णिम इतिहास का दिन आज है। हमें बहुत बहुत खुशी है और मैं इस अवसर पर अपने सभी प्राध्यापकों, छात्राओं और सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं भविष्य में शुभकामना करती हूँ कि आज भी जो सरकारी स्कूलों का स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है
इनका स्टडी का स्तर, जो पढ़ाने का तरीका, ये भी आज बिल्कुल उच्च क्वालिटी का है। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैसेज देती हूँ कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं ताकि उनकी नींव मजबूत हो और बच्चे अपने ज़िंदगी के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीषा राणा है। मैं जखोली पीएम श्री जीजी ट्रिपल एच जखोली अड्डा के स्कूल इंचार्ज हूँ। आपके बच्चे ने कवर किया है, क्या करोगे? सबसे पहले तो मुझे कल शाम को जैसे ये रिज़ल्ट पता चला और सच में मुझे बहुत खुशी हुई। जब तक बच्चों को पता चला था उससे पहले मेरे पास बोर्ड से रिज़ल्ट आया था कि शायद आपके स्कूल का बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है। तो मैंने बच्चे को से बात की तो बड़ा खुश हो रही थी ये कि मैम अभी मेरा रिज़ल्ट खुल नहीं रहा है और बड़ा मतलब गर्व महसूस हो रहा था। मतलब परिवार में भी पूछ रहे थे कि इतनी खुश क्यों है। मैंने कहा शायद अपने बच्चे से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही कि दिन रात मतलब हम जो स्कूल के काम में लगे रहते हैं और वहाँ से हमारी मेहनत का जो ये फल था ना, ये मिल रहा था हमारे इस बच्चे के सफलता के रूप में। हमारे स्कूल में जो है प्रिंसिपल थे बिमला मैम, जो कि अब बीओ बन चुके हैं। बहुत डिसिप्लिन उन्होंने यहाँ मेंटेन किया था और सभी टीचर्स बड़ी ही मेहनत से जो है बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। और मतलब मैं ये कहूँगी कि बच्चा अगर मेहनती है तो स्कूल का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है और ये दोनों ही चीज़ें मिली और बच्चा जो है अपनी एक पोजीशन को हासिल कर पाए। मुस्कान की एक्टिविटी की बात करें स्कूल में, किस तरह का डिसिप्लिन जो है मुस्कान का रहा, उसको लेकर क्या? ये बहुत मतलब सिंसियर बच्चा रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि सीरियस था, बहुत सिंसियर। जहाँ इसको हंसी खुशी की ज़रूरत थी वहाँ ये बहुत इंजॉय भी करती थी और जहाँ डिसिप्लिन की ज़रूरत थी तो ये बहुत ध्यान से, मतलब मैंने इनको कुछ समय के लिए मैंने इन्हें हिंदी पढ़ाया था तो मैंने ये नोटिस किया कि जैसे टेस्ट लेती थी तो बच्चे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा या एलेबरेट करके लिखते थे, ये बहुत टू द पॉइंट आंसर देते थे। और मैं देख के बहुत हैरान थी कि बच्चे से जितना पूछा गया उतना ये बहुत ही स्पेसिफिक जो आंसर देते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी देख के और मुझे लगा था कि बच्चा आगे ज़रूर कुछ ना कुछ करे। हम अक्सर आजकल देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे रील्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा कि वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और इस तरह मुकाम जो है मुस्कान की तरह हासिल करें? बिल्कुल सर, ये भी हमारे सोसाइटी की एक ये लगा लो भी कमी है या आज के दौर से हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि बच्चे को हम ये नहीं समझा पाते समय रहते कि जो ये सोशल मीडिया है इससे दूर कैसे रहा जाए। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में जो है कभी पुलिस डिपार्टमेंट से विज़िट करवाते हैं और मैं खुद भी बालिका मंच जो है वो चलाती हूँ यहाँ पर स्कूल की तरफ से। तो मैं उसमें बच्चों को बार बार इस चीज़ के लिए गाइड करती हूँ कि कोई चीज़ अगर हमें मिली है तो उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों ही होते हैं। तो सोशल मीडिया का हमने मेरिट जो है वो देखना है और वो फ़ायदा उठाना है और इसके जो डीमेरिट्स हैं इनसे हमें दूर रहना है।